नमस्कार। दर्शक भी बहुत वैरायटी के होते हैं। जैसे समाज में हर किस्म के लोग होते हैं, तो उनके स्वभाव के अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है, मेडिसिन सेलेक्ट करने का, इंडिविजुअलाइजेशन। तो जो कमेंट यहाँ आ रहे हैं मेरे, वो अपने स्वभाव के अनुसार लोग कर रहे हैं। कुछ प्रशंसा वाले, कुछ देख के मतलब मेरी सफलता को देख के कुछ लोग दुखी होने वाले, वगैरह वगैरह। तो एक भाई साहब हैं, उनका कमेंट है, डॉक्टर गुप्ता जी। गुप्ता जी, आप जबरदस्ती एपिस को तोड़ मरोड़ कर कहाँ फिट कर रहे हो और क्यों? अब मैं किसी को तोड़ मरोड़ के फिट नहीं करता हूं। जो कुछ मैट्रिया मेडिका में हमारे स्टॉलवर्ड्स ने बताया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, मैं केवल उसी को अपनी समझ, जो क्लिनिक में मैंने लगा के देखी है सफलतापूर्वक, उसी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये इस मेडिसिन की ड्रग पिक्चर है, इस मेडिसिन की ये पर्सनैलिटी है, और हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं अपने क्लिनिक में। जब पेशेंट आएगा तो पहचान लेंगे, तो पेशेंट के लिए हम बिल्कुल करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। तो ये तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है। अगर मैं तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा किसी चीज को, यानी उस जो एक्चुअल पिक्चर है उस मेडिसिन की, उसको विकृत कर दूंगा, उससे असलियत से हटा दूंगा, तो जब आप उसको क्लिनिक में लगाएंगे तो वो लगेगी नहीं, उसका असर होगा नहीं। तो इससे ही सिद्ध हो जाएगा कि वो पिक्चर ठीक नहीं है। पर क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ हर मेडिसिन का, हर रूब्रिक का, वो हमारे क्लिनिक में रोगियों पर लग रहा है सटीक ढंग से, और जितने भी मेथड होम्योपैथी के हैं दवाई देने के, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लग रहा है। तो ये तोड़ने मरोड़ने की बात तो पूरी तरह से गलत है। अब आपको वो मेरी बात समझ नहीं आई और आपने उसको किस ढंग से समझा, तो ये तो फिर आपकी अपनी समस्या है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी समझ को बढ़ाएं। समझ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप नई चीज़ को स्वीकार करें, ये समझें कि कोई नई चीज़ है और मुझे सीखनी है। अगर सीखने की प्रवृत्ति नहीं है और ये जान बैठे हैं कि जो कुछ आपको आता है वही फाइनल है, तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब एक सीमा आ जाती है तो उसके बाद ये चीज़ें सड़ती है और फिर इस किस्म की प्रतिक्रिया आती है। अब ये आगे लिखते हैं, क्या आपने एपिस ड्रग को प्रूव किया है? मान्यवर, आपके वीडियो देखकर ऐसे लगता है कि आप अपने आप को डॉक्टर केंट सर से भी ऊपर रखने की तमन्ना पाल बैठे हैं, या फिर हैनेमान साहब से भी ऊपर की चीज दिखाना चाहते हैं आप अपने आप को। मैं किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहता। मुझको बड़े अच्छे से मालूम है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कितनी मेरी नॉलेज है, कितनी मेरी नॉलेज में कमियां हैं। तो जो मेरे को आता है मैं वो खुलकर आपके सामने बोलता हूँ। मेरे अंदर कहीं पर भी कोई इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोई अपने आप को, जब इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आप में होता है तभी केवल आप अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करते हो, और जब आप महान होते हो तो आप दिखाते नहीं हो, आप होते ही हो, सब आपको पहचान ही जाते हैं। तो ये एक जेलसी का एक लक्षण है। तो भाई साहब, आप एपिस खाइए तो शायद आपकी जेलसी की भावना कुछ कम हो जाएगी, तो फिर दिमाग में सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता आप में आ जाएगी। ये फ्री का प्रिस्क्रिप्शन है आपके लिए। हालांकि मैं ज़्यादातर फ्री काम करता नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने चार्ज लेके काम करता हूँ, क्योंकि फ्री में किया हुआ काम बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, खराब होता है, आपको नुकसान पहुँचाता है। अच्छा, आगे लिखते हैं, आप किसी भी ड्रग की आत्मा को बदलने में तत्पर रहते हैं। वैसे तो इसका जवाब मैंने ऊपर दे दिया है। वैसे आप एक शानदार वक्ता हैं, इसमें आपका कोई सानी नहीं है, ये तो मुझे भी मालूम है आप क्या बता रहे हैं।
तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बोल रहा है कि आप उतने शानदार वक्ता नहीं है और उतने शानदार चीज़ों को समझने वाला जो खुला दिमाग होना चाहिए वो नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया है ये कमेंट। पर इससे मुझको नहीं फर्क पड़ता। कैंट साहब, डॉक्टर हैनेमान साहब जिस स्तर के डॉक्टर थे, महान, मैं उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं हूं। मैं उन्हीं की पुस्तक को पढ़ के आपको समझा रहा हूं जैसा मुझे समझ आ रहा है। मेरी अपनी कोई खोज नहीं है, इसमें कोई नई डिस्कवरी नहीं है। जो कुछ उन्होंने दिया है और 40 साल में जो कुछ मुझको अपने क्लिनिक पर समझ आया है वो मैं आपको यानी सभी को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो मैं महान बन नहीं रहा हूं, जो मैं हूं वही रहूंगा। धन्यवाद।